नमस्ते। ये जो आज की इतनी शानदार, इतनी डायनामिक वेबसाइट्स हैं, कभी ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये बनती कैसे हैं? तो आज हम इसी के पीछे की दो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज, रिएक्ट और रीडक्स, की दुनिया में उतरने वाले हैं और समझेंगे वो सबसे ज़रूरी सवाल जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सवाल ये है कि आज की इन तेज़ और इंटरैक्टिव वेबसाइट्स के पीछे का राज क्या है? वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो इन्हें इतना पावरफुल बनाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़रूरी जवाब है रिएक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्ट की दुनिया में गोता लगाते हैं और समझते हैं इसके वो कोर कॉन्सेप्ट्स जो हर डेवलपर के लिए जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो पहला सवाल, आखिर ये रिएक्ट है क्या? अच्छा, इसको ना एक लेगो सेट की तरह समझिए। ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो हमें यूजर इंटरफेस बनाने के लिए छोटे छोटे रीयूजेबल लेगो ब्लॉक्स देती है, और इन्हीं ब्लॉक्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। और सच कहूं तो यही कंपोनेंट्स रिएक्ट की असली ताकत हैं। जरा सोचिए, एक बटन या एक सर्च बार जिसे बस एक बार बनाना है और फिर पूरी एप्लीकेशन में जहां मन करे वहां इस्तेमाल कर लो। कितना समय और मेहनत बचती है ना? अब बात करते हैं JSX की। ये ना किसी जादू की तरह है जो डेवलपर्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर ही HTML लिखने की आज़ादी देता है। इससे होता क्या है कि वेबसाइट कैसी दिखेगी, मतलब उसका स्ट्रक्चर, और वो कैसे काम करेगी, मतलब उसका लॉजिक, दोनों एक ही जगह पर रहते हैं। नतीजा, सब कुछ एकदम साफ सुथरा और समझने में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम रिएक्ट की बेसिक बातें तो समझ गए हैं। तो अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये इतनी तेजी से और इतने एफिशिएंट भी काम करता कैसे है। रिएक्ट की रफ्तार का सबसे बड़ा राज है वर्चुअल डॉम। इसे एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। कोई भी असली बिल्डिंग में बदलाव करने से पहले आर्किटेक्ट क्या करता है? वो पहले ब्लूप्रिंट पर बदलाव करता है, जो कि बहुत तेज और आसान है। रिएक्ट भी बिल्कुल यही करता है। वो पहले वर्चुअल डॉम में बदलाव करता है, फिर देखता है कि असल में बदला क्या क्या है, और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा बदलावों को असली डॉम पर लागू कर देता है। और बस इसी वजह से एप्लीकेशन एकदम बिजली की तरह तेज चलती है। रिएक्ट में डेटा को संभालने के दो मेन तरीके हैं, प्रॉप्स और स्टेट। प्रॉप्स को किसी के जन्मदिन की तरह मान सकते हैं। ये पेरेंट कंपोनेंट से मिलते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। वहीं स्टेट, वो किसी के मूड की तरह है। ये कंपोनेंट का अपना होता है, अंदर ही रहता है और समय के साथ बदल सकता है। और स्टेट जैसी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास है हुक्स। ये कुछ खास फंक्शंस हैं जो हमें क्लास लिखे बिना ही रिएक्ट की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने देते हैं। जैसे यूज स्टेट, ये कंपोनेंट में स्टेट यानी एक तरह की मेमोरी जोड़ने में मदद करता है, और यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट्स को संभालने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए सर्वर से कोई डेटा लाना हो। ये दोनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हुक्स। तो देखिए, रिएक्ट अकेले ही बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तब क्या होता है जब एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो जाती है और डेटा को हर एक कोने तक पहुंचाने की जरूरत पड़ जाती है। यहीं पर एक नई चुनौती सामने आती है। इस समस्या का एक नाम है प्रॉप ड्रिलिंग। जरा कल्पना कीजिए, एक चिट्ठी है जिसे एक बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल से सबसे नीचे वाली मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए क्या करना होगा? उस चिट्ठी को हर मंजिल के व्यक्ति को देना होगा, भले ही वो चिट्ठी उनके किसी काम की न हो। कितनी थका देने वाली प्रोसेस है ये, है ना? कोड में भी बिल्कुल यही होता है। और इस मुश्किल प्रॉब्लम का एक बहुत ही दमदार सल्यूशन है रीडक्स। रीडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो एप्लीकेशन के सारे डेटा को एक सेंट्रल तिजोरी में रखती है। इस तिजोरी को कहते हैं स्टोर। अब किसी भी कंपोनेंट को डेटा चाहिए तो वो सीधे इस तिजोरी से ले सकता है, बीच में किसी से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं। तो सवाल उठता है, रीडक्स ही क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन में सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाता है, मतलब सच्चाई का एक ही स्रोत। इससे डेटा का फ्लो पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो जाता है। गलतियों को ढूंढना यानी डीबगिंग बच्चों का खेल बन जाता है। और हाँ, ये प्रॉप ड्रिलिंग की समस्या को तो जड़ से ही खत्म कर देता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि रीडक्स का ये जादू असल में काम कैसे करता है। इसके मेन पार्ट्स को एक सिंपल और मजेदार प्रोसेस में तोड़कर समझते हैं। रीडक्स जो है ना, वो 3 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांतों पर काम करता है। पहला, सारा डेटा एक ही जगह यानी स्टोर में रहता है। दूसरा, डेटा को सीधे सीधे नहीं बदला जा सकता, वो सिर्फ रीड ओनली होता है। और तीसरा,
कोई भी बदलाव करने के लिए खास प्योर फंक्शंस का इस्तेमाल होता है जिन्हें कहते हैं रिड्यूसर्स। बस इन्हीं 3 सिद्धांतों की वजह से रिडक्स इतना भरोसेमंद और प्रिडिक्टेबल है। इसको एक सेंट्रल लाइब्रेरी की तरह सोचिए। जब यूआई को कुछ बदलना होता है तो वो एक एक्शन डिस्पैच करता है। ये एक रिक्वेस्ट स्लिप की तरह है। ये स्लिप जाती है रिड्यूसर के पास, जो है हमारा लाइब्रेरियन। अब लाइब्रेरियन क्या करता है? वो मौजूदा किताब यानी स्टेट को लेता है, रिक्वेस्ट के हिसाब से उसकी एक नई कॉपी बनाता है और उसे सेंट्रल स्टोर में रख देता है। और जैसे ही स्टोर में नई किताब आती है, पूरी एप्लीकेशन को पता चल जाता है और वो खुद को अपडेट कर लेती है। सिंपल। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है, रिडक्स इस्तेमाल करें या रिएक्ट का अपना कॉन्टेक्स्ट एपीआई? देखिए, इसे ऐसे समझिए। अगर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है तो रिडक्स जैसा एक मजबूत सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक छोटी सी दुकान बनानी है तो रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट एपीआई ही काफ़ी है। मतलब साफ है, रिडक्स बड़ी और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए है, जबकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई छोटे और सिंपल केसेस के लिए बेहतर है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, आजकल रिडक्स लिखने का सबसे अच्छा और ऑफिशियल तरीका है रिडक्स टूलकिट का इस्तेमाल करना। ये ना बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड, मतलब जो फालतू का कोड बार बार लिखना पड़ता है, वो खुद ही लिख देता है और रिडक्स के साथ काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और मजेदार बना देता है। चलिए, अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम उन टेक्निक्स को सीखेंगे जो एक अच्छी एप्लीकेशन को एक बेहतरीन हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाती हैं। जी हाँ, बात हो रही है परफॉर्मेंस की। ये टर्म है मेमोराइजेशन। ये एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक है। कल्पना कीजिए, किसी ने एक मुश्किल गणित का सवाल पूछा, उसे हल किया और जवाब याद कर लिया। अब अगर थोड़ी देर बाद कोई वही सवाल दोबारा पूछे तो क्या उसे फिर से हल करेंगे? नहीं ना, बस याद किया हुआ जवाब बता देंगे। रिएक्ट ई मेमोराइजेशन से बिल्कुल यही करता है। वो फालतू के काम को दोबारा करने से बचता है, जिससे परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाती है। और इस टेक्निक को लागू करने के लिए रिएक्ट हमें 2 बेहतरीन हुक्स देता है, यूज मेमो और यूज कॉलबैक। इसको ऐसे समझिए, यूज मेमो उस गणित के सवाल के जवाब को यानी वैल्यू को याद रखता है ताकि उसे दोबारा कैलकुलेट न करना पड़े, जबकि यूज कॉलबैक उस सवाल को हल करने के तरीके को यानी पूरे फंक्शन को ही याद रखता है ताकि उस फंक्शन को बार बार न बनाना पड़े। बहुत सटल सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। और आखिर में बात करते हैं कीज की। जब भी रिएक्ट में कोई लिस्ट बनती है तो हर आइटम को एक यूनिक पहचान पत्र यानी एक की देना बहुत बहुत जरूरी है। ये रिएक्ट को तेजी से ये समझने में मदद करता है कि लिस्ट में कौन सा आइटम जोड़ा गया, कौन सा हटाया गया या कौन सा बदला गया है, और इससे परफॉर्मेंस कमाल की हो जाती है। तो रिएक्ट के कंपोनेंट्स से लेकर रिडक्स के पावरफुल स्टेट मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की टेक्निक्स तक का सफर हमने तय कर लिया है। अब जब ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स सामने हैं तो सोचने वाली बात यह है कि अगली बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए इनमें से कौन सी कुंजी सबसे अहम साबित होगी।